मैं चल नहीं पाऊंगी, मेरी शादी को, अरे मैं वहां तक चलूंगी जहां तक दो टांगों वाली संपूर्ण महिला शक्ति लड़की जो भी हूँ नहीं जा पाएगी, शायद मैं वहां तक जाऊंगी। तो हमें क्या लेसन मिलता है? हमें एम बनाना है, तो बड़ा एम बनाना है, और बड़ा एम बनाने के बाद कॉन्स्टेंट सतत प्रयास, एवरी मिनट वी हैव टू वर्क। हमें याद रहना चाहिए कि हमने अपने लिए क्या संकल्प बनाया है। अगर आपको एवरेज जीवन जीना है, नॉर्मल, तो आप कुछ भी करो, तो ना तो आपकी कोई वाह आएगी, ना आप समाज को कुछ दे पाओगी, ना अपने लिए कुछ कर पाओगे। अगर कुछ समाज के लिए करना है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, गौरव देने के लिए, या अपनी पहचान बनाने के लिए, और या कम से कम गौरव, पहचान, इंपॉर्टेंस हो ना हो, मैं इस स्थिति में तो अपने आप को ले आऊंगी मेरे साथ कोई गलत ना कोई करने की हिम्मत कर पाए, किसी का हौसला ना हो कि मेरे को परेशान कर सके। अपने हौसले को बीट करने के लिए हमारे पास कुछ हाथ में होना चाहिए, कोई क्रेडेंशियल, कोई उपलब्धि के लिए बहुत तैयारी चाहिए होती है। आपको अपने आप को हर मिनट फोकस रखना होता है, भटकना नहीं है, हमें एम बनाना है कहाँ कैसे। आज आप जिस भी क्लास में, आपको पता होना चाहिए कि मुझे इतने क्लास के बाद, दो क्लास के बाद, 12th के बाद मुझे क्या करियर लेना है। कोई कह रहा है ग्रेजुएशन के बाद क्या, सारी प्लानिंग होनी चाहिए। फाइनली आप कितना कमा के ला रहे हो, कितनी इंपॉर्टेंस पावर आपको मिल रही है। तो अरुणिमा ने तय किया, वो माउंटेनियरिंग का कोर्स करने के लिए बड़ी हंसी मजाक बना उसका, 8 महीने वो बेचारी परेशान रही, उसको मना करते रहे। उसके शेरपा जो साथ लगाए वो उसको तोड़ते थे, कॉन्फिडेंस तोड़ते थे, नहीं बिल्कुल नहीं, तुम 1 लाख की क्या करोगी, ये वो सब। पैरों में रॉड पड़ी हुई थी, कहते तुम 4 कदम के रुक चलोगी तो तुम्हें तो रॉड चुभेगी। होता था, लेकिन मैं 5 कदम चलती थी, 3 वापस के सट के आती थी, और जब मैं वापस आती थी तो रॉड मेरे पैरों में, थाइस में घुसती थी, ब्लीडिंग होती थी, मेरे हिम्मत हौसला टूटता था। यही स्थिति है, लेकिन शी वेंट ऑन कि नहीं, आई एम नॉट एन एवरेज गर्ल, आई एम एन एक्स्ट्रा पावरफुल सोल, राइट। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली इंसान हूँ, मेरी सोच से मेरी शक्ति जनरेट होती है। माउंट एवरेस्ट के ऊपर पहुंचती है वो लड़की, ऊपर पहुंचने में थोड़ा पहले उसकी ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, वो और उसके साथ जो उसका एक सपोर्ट स्टाफ जिसे हम शेरपा कहते हैं, उसकी भी ऑक्सीजन खत्म हो जाती है। शेरपा कहना चलो वापस, इसे दोनों मतलब ही नहीं है, मैं यहाँ तक आई हूँ इतनी महीनों की प्रैक्टिस के बाद। इसे देखो, अगर तुम ऊपर गई ऑक्सीजन के बिना मर जाओगे तो मेरे ऊपर केस आ जाएगा, मेरा लाइसेंस छीन लिया जाएगा, मैं तुम्हें सपोर्ट नहीं करता, तुम्हें चलना पड़ेगा। इसे नहीं, मैं नहीं चलूंगी, तू जो मर्जी आए कर ले। उसने कहा मैं तुझे उठा के पहाड़ के नीचे फेंक दूंगा, करे तू फेंक, मैं तुझे भी साथ में लेके खींचूंगी नीचे, ले तो मैं तुझे भी जाऊंगी नीचे, राइट। उसने इतना डरा दिया शेरपा को कि मैं तेरे साथ उत्पीड़न का केस लगाती हूँ, तू चल। कैसे कैसे करके वो ऊपर पहुंचती है बिना ऑक्सीजन के, लंबी लंबी सांस खींचते हुए, क्योंकि उसको इतना जख्म हो चुका होता। जाके जब वो भारत का झंडा फहराती है एवरेस्ट के ऊपर, वो रुक सकती थी लेकिन वो बच्ची रुकी नहीं। क्यों नहीं रुकी? क्योंकि उसने हर पल स्कूल लाइफ में बिना पेरेंट्स की बच्ची थी, तय किया था हर हाल में मुझे अपने आप को फोकस्ड रखना, मैं टूट नहीं सकती, मैं हार नहीं सकती, मुझे कुछ करते रहना अपने लिए। आज उसका नाम हो, कितने बच्चे इससे इंस्पिरेशन लेते, क्या बड़ा उसका अचीवमेंट देश के लिए हो गया। सो गर्ल्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेसन इज कि हमें सिर्फ अपने लिए नहीं जीना है। हम एक भारत के एक समाज के अंश हैं, हमारी हर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं। हमें अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने गुरबे के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए हर दम कुछ गिव बैक करना है। जब आपकी सोच ये होगी कि मुझे सबके लिए जीना है, कुछ ना कुछ करना है, तो आप याद रखिए जिंदगी में छोटी छोटी कष्ट जब आएंगे तो आप अपने ऊपर कंट्रोल पा लेंगे, इमोशनली बैलेंस हो जाएंगे, राइट। सो सबसे पहले तो आप जाके आज काम करेंगे, अगर आप लोगों ने डिसाइड नहीं किया है कि अब आप 10th में हैं, 12th के बच्चे हैं इसमें, so how many 12th students में आप प्लीज रेज योर हैंड। So are you all very sure कि आपको इसके बाद क्या पढ़ाई करनी है, क्या एजुकेशन पे जाना है, क्या आपको कोचिंग करनी है? You're all very sure? कितने ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ ग्रेजुएशन तक सोच रहे हैं, हाथ उठाएं प्लीज। कितने ऐसे बच्चे जो कॉम्पिटिशन देने की तैयारी कर रहे हैं, सोच रहे हैं 12th के, और प्लीज हाथ नीचे करिए। अब 12th के कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने सोचा नहीं है कि मुझे आगे क्या करना है? 12th के बच्चे प्लीज हाथ उठा लीजिए, ऑनेस्टली उठाइएगा, राइट। अगर नहीं है ऐसा तो बहुत अच्छी बात है। आपको अपने यहाँ से आईवी स्कूल के बच्चे जब निकल के जाए, कम से कम फिर ध्यान रखना कि आपके ऊपर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हम जब ये स्कूल खोले थे तो हमारा मकसद था सबको लेके चलना, यहाँ से कोई पैसा कमाने का थीम नहीं था।
ये था शिक्षा की अलग जगानी है, एक लॉ जगानी है। हर बच्चा अपने आप में संपूर्ण इंडिविजुअल हो कि जो कुछ ना कुछ सोसाइटी को गिव बैक करे। ठीक है, तो पहली बात तो अपना करियर को लेके कोई दिक्कत है, काउंसलिंग की जरूरत है, करियर काउंसलिंग, तो वी विल हैव सम मोर सेशंस ऑन करियर काउंसलिंग। जरूरत है तो प्लीज प्रिंसिपल मैम को बताना। दूसरी बात हम इम्पोर्टेंट बात करते हैं, सुरक्षा से पहले हम एक और बात करते हैं कि जब हमारे साथ कोई भी घटना होती है, सेफ्टी टिप्स में मैं आपको बताऊंगी कि हमें वहाँ फिजिकली फिट रहना हो। अगर हम फिजिकल फिटनेस नहीं है तो कोई भी हमारे साथ घटना अनहोनी हो सकती है और हम अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते। तो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर रिजीम एवरी डे इज हैविंग अ गुड बैलेंस्ड डाइट। कितने बच्चे जानते हैं कि प्रोटीन के सोर्सेज क्या है हमारे साथ, हमें प्रोटीन कितना परसेंट चाहिए एवरी डे, या सिर्फ आलू टमाटर और दाल रोटी पे चल रहे हैं सब बच्चे? तो देखिए आज कहीं होती है, हम लोग कहते हैं कि हमें पिज्जा अच्छा लगता है, हमें बर्गर अच्छा लगता है। मैं मेरे बच्चों के साथ मैं ये नहीं कहूँगी बिल्कुल मत खाएं, बट गर्ल्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके एक वीक के डाइट प्लान में एक या मैक्सिमम 2 मील्स होने चाहिए फास्ट फूड के, क्योंकि उसमें सेलेनियम, निकेल, कुछ ऐसे क्रोमियम, ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के वाइटलिटी को खा जाते हैं। गुड कुकिंग हैबिट्स उसमें नहीं आती है ना, हम अपने खाने में वो प्रॉपर हल्दी जो हमें डिसइंफेक्ट कर रहा है, वो मसाले जो हमारे अंदर हेल्थ बूस्ट कर रहे हैं, माइक्रोबैक्टीरिया को मार रहे हैं, वो सब नहीं है। वो नॉर्मल सिर्फ कार्बोहाइड्रेट की बनी हुई व्हीट का बेस है और उसके ऊपर थोड़ा चीज और वो सब डाल के पिज्जा है। हमारी बॉडी को फूड के लिए तैयार करने के लिए जो एंजाइम्स चाहिए, वो एंजाइम्स नेचुरली पैदा होने के बाद जल्दी मरते हैं, जैसे हमें बीमारी कोई लगती है, उसको धीरे धीरे बूस्ट अप करने के लिए हमारी बॉडी के ये जो खाना चाहता है, जो हमारी भारतीय खाने के अंदर जो मसाले हैं वो हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं। तो वो सिस्टम नहीं है फास्ट फूड में, वो मसाले नहीं है, वो कुकिंग मीडियम नहीं है, वो एसेंशियल ऑयल्स नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आपको अगर कुछ भी खाना है, ये सब भी खाने का मन है, 2 मील इतना हो कि बॉडी को टॉर्चर नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल छोड़ दो, अगर आपने आज खाया तो याद रख लो कि अगर आज संडे को खाया है तो या तो नेक्स्ट संडे खा लो या एक दिन और कर लो, कि मुझे 4 दिन के ब्रेक, यानी हफ्ते में हमें 2 दिन पिज्जा या बर्गर अलाउड करना है, अगर तो आप अपनी हेल्थ को सपोर्ट करना चाहते हैं। तो बाकी समय हमारे एसेंशियल जो तेल है जिसपे हम खाना पकाते हैं, वो तेल हमारी बॉडी के अंदर एनरिच करते हैं B12, B6, B2, जिस तरह के हमारे एसेंशियल विटामिन हैं या एंटीऑक्सीडेंट्स। जैसे हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन एक फ्री रेडिकल रह जाता है, वो फ्री रेडिकल कैंसरस तक हो जाता है। उस फ्री ऑक्सीजन का एक सिंगल मॉलिक्यूल को कैप्चर करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट डाइट चाहिए। उसमें हमारे साथ जैसे फॉरेनर्स क्या करते हैं कि फ्लैक्स सीड खा लेंगे, तिल खा लेंगे, हम लोग वो सब नहीं खाते, तो हम लोग क्या करते हैं तिल का तेल, सरसों का तेल में खाना, वो एंटीऑक्सीडेंट डाइट है। तो ये डाइट प्लान आपका ऐसा होना चाहिए जिसमें आपको शरीर को बेसिक काम करने की एनर्जी मिलती रहे, और जो टॉक्सिन्स हैं सांस लेने के बाद, जैसे हमारे जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं, तो अगर हम सांस रोक के एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे शरीर में गांठें पड़ जाती हैं, दर्द हो जाती है, वो क्या होता है, लैक्टिक एसिड। अगर हम बहुत तेजी सांस लेके प्राणायाम करके एक्सरसाइज करते हैं तो हमें फ्री फील होता है, अच्छा फील होता है, क्योंकि लैक्टिक एसिड ऑक्सीजनेट होकर ऑक्सीजन बना के वाटर बना के निकल जाता है। ऐसे जब हम डेली पे काम करते हैं तो हमारे अंदर लैक्टिक एसिड इकट्ठा होता है। लैक्टिक एसिड वो हम सोते हैं तो पूरा नहीं घुलता, जब वो घुलता है तो उसके बाद थोड़ा सा पॉइजनस फॉर्म में उसके टॉक्सिन्स रह जाते हैं। अगर आपने पिज्जा, बर्गर और ये फास्ट फूड खाया तो वो आपके शरीर में धीरे धीरे इकट्ठे होते होते बीमारी की जड़ बनाने लग जाएंगे, आपका लिवर बैठ जाएगा, आपकी किडनी अच्छे फंक्शन नहीं करेंगी। छोटे छोटे बच्चों को डायबिटीज किनको हो रहा है? जो बच्चों को टेंशन है, अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे, या जो बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट रिच बर्गर, पिज्जा ये खा रहे हैं। आप हमारे गांव के बच्चों को देखोगे, उनको स्ट्रेस कम होगा, धूप में रहते हैं, बढ़िया खाना खाते हैं, फास्ट फूड से दूर है, पूरी ताकत रहती है, डाइट वाइज वो फिर भी ठीक है, बस उनको दिक्कत कहाँ है, समाज उनको रोक देता है। लड़की है ये नहीं करना, लड़कियां मान जाती है मुझे तो सुनना मेरी तकदीर है। तो वाई दिस में हर
ये सिखाया जाता है, कोई भी चीज़ गलत अच्छी हो उसको इग्नोर करो, बर्दाश्त करो। क्राइम भी हमारे साथ इसलिए होता है, छोटा छोटा क्राइम बड़ा होता जाता है। लड़की को जब कुछ छेड़छाड़ी करता है तब क्या होता है, लड़की को डर लगने लग जाता है, मैं किसी से कहूँगी तो कोई हमारे पर ही उठाने का। तो मैं अगर आपको वापस क्राइम पे आऊँ, 32% क्राइम हमारे साथ जो डोमेस्टिक वायलेंस घरों में हो रहा है, और जो घरों में क्राइम हो रहा है 93% एनसीआरबी का डेटा कहता है कि हमारे जान पहचान के लोग हमारे साथ क्राइम करते हैं। क्यों करते हैं क्राइम को? क्योंकि जब क्राइम हो रहा होता है बच्ची को यही नहीं पता होता है कि मुझे आवाज़ उठानी है, वो कहते हैं एडजस्ट करो। मैरिड वुमेन के साथ होता है, हस्बैंड ने बदतमीजी में टेढ़ा मेढ़ा बोला, कुछ गलत बोल दिया, कह दिया शब्दों से या किसी भी तरीके से। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट एक आया है 2005 का, उसमें हिंसा के क्या रूप किए हुए कि लड़की के साथ अगर कोई भी शारीरिक हिंसा कर रहा है तो उसके लिए वो क्राइम के तहत आता है। अगर उसको कोई इमोशनली टॉर्चर कर रहा है, इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, वो भी एक्सप्लॉयटेशन की, और वो दंडनीय अपराध है। इमोशनली किसी ने आपको टोक दिया, लड़की काली है, मोटी है, पैसा कम लाई है, दहेज कम लाई है, दिखने में अच्छी नहीं है, हाइट में छोटी है, शिक्षा कम है, खाना नहीं अच्छा बनाती, दिखने में ऐसी है, पता नहीं क्या क्या सब टोका टाकी घर में करते हैं, खाना अच्छा नहीं बनाती, देर से उठ रही है, जल्दी नहीं सो रही है, बच्चों का ध्यान नहीं रखती, बहुत सारी टोका टाकी टॉर्चर करने की बातें, इसे इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन कहते हैं। इम्पोर्टेंट है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, अगर आप अपना पढ़ेंगे लिखिए प्लीज, 2005 का डीवी एक्ट, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उसमें हिंसा शादी से पहले भी आती है। यानी जिस छत के नीचे आप रह रहे हैं, उस छत के नीचे लड़कियों के साथ जो भी अपराध हो रहा हो, कहीं भी हो रहा हो, चाहे पेरेंट्स के घर में हो रहा हो, चाहे शादीशुदा होने के बाद हो रहा हो, तो उसके लिए एक कानून बना है। प्लीज गर्ल्स ध्यान रखिएगा, इट्स नॉट नॉर्मल अगर कोई आपको टोक रहा है या आपके साथ गलत बोल रहा है, इट्स नॉट नॉर्मल, इट्स अ पनिशेबल ऑफेंस। आपको अगर सजाओं का पता होगा तो आपको अपना हक के लिए आप खड़े हो सकती है। किसी ने कहा लड़की काली है, उठ के खड़े हो जाओ, हाउ डेयर यू, ये मेरी बॉडी शेमिंग आप नहीं कर सकते, और दंडनीय अपराध है। कहाँ रजिस्टर करेंगे कंप्लेन? 4 जगह कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं। जाके पुलिस थाने में कंप्लेन कर दीजिए कि मुझे डीवी एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत केस रजिस्टर करना है। सजा कितनी दिला सकते हैं? 2 महीने की सजा हो सकती है। आप याद रखिए, ज्यादातर हिंसा तब होती है जब लड़कों को लगता है कि मैं कुछ भी करके निकल जाऊंगा, किसी को पता नहीं लगेगा। लड़कियों को तो तलाक उठ के रखा हुआ बचपन से कि तुम बोलोगी नहीं, सहूंगी, आवाज नहीं उठाओगी। लड़कियां क्यों करती है ऐसे? क्योंकि पापा मामा ने सिखाया था, अरे अंकल क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। सो प्लीज अपनी सुरक्षा के लिए सजग रहना, ये आपकी सबसे इम्पोर्टेंट ड्यूटी है। सबसे बड़ी शिक्षा यही है, लिटरेसी यही है, दैट योर ओन राइट्स की, अपने हक की आपको जानकारी होनी चाहिए। तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में आप केस रजिस्टर करेंगे तो सबसे पहले आप मजिस्ट्रेट के पास जा सकती हैं, या आप अपने पास के थाने में जा सकती हैं। तो जाएंगी कब? जब आपको पता होगा ना कि कोई ऐसा एक्ट है। हमारे स्कूलों में तो एजुकेशन में है नहीं, ये एक्स्ट्रा एजुकेशन की बात है, इसीलिए आज मैं यहाँ हूँ। और फिर आप किसी एनजीओ को बता सकती हैं, आपको एक प्रोटेक्शन ऑफिसर दिया जाएगा उसमें। फिर जब आप अपने घर में हैं, सपोजिंग किसी महिला के घर में पिटाई हो रही, आप देखते हैं आसपास, तो ये फिजिकल असॉल्ट होता है ना, वो भी ऑफेंस है। जैसे किसी लड़की को किसी ने थप्पड़ मार दिया, इट्स नॉट नॉर्मल गर्ल्स, हमें लगता है थप्पड़ मारना तो ओके है। किसी ने गुस्सा मार दिया, थप्पड़ मार दिया, धक्का मार दिया, इवन दिस इज अ ऑफेंस। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में फिजिकल असॉल्ट में ये ऑफेंस माना गया, पनिशेबल ऑफेंस है। इसके लिए सजा आप दिलवा सकती है। किसी ने आपके बाल खींच दिए, किसी ने आपकी पिंच कर दिया, आपको किसी भी तरीके का शारीरिक हिंसा, टच करने की कोशिश कर दी गलत तरीके से, वो भी आपका फिजिकल असॉल्ट में, फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन में आता है। तब हम आते हैं और क्या चीज़ है, सपोजिंग लड़कियां कमा के जाती, घर में उसके पैसे ले लिए जाते, या उसको पैसे चाहिए तो पैसे नहीं दिए जाते, या कहते हैं तुम तो खर्चा बहुत करती हो। तो ये सब आता है, क्या है, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। बहुत जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके ये हक है, और इस हक के लिए आपको खड़े होना है। पहली बात तो मैं कहूँगी, लड़की आपने पैसा खुद कमाए। देखिए, जो लड़कियां कई ऐसी है कि गांव देहात में भी लड़कियां कमाती हैं, कई जगह शहरों में भी, तो घर में उनके पैसे ले लिए जाते हैं, या क्या करते हैं हस्बैंड की घर खर्च के लिए पैसा देना बंद करते हैं कि अब तुम कमाई हो तुम ही खर्च करो, उनका अपना योगदान बंद कर देते, यानी उसके फाइनेंसेस काट लिए जाते।
उसके हाथ में पैसा नहीं रहता। अपना पैसा होना इतना जरूरी है कि अभी आपको बीमारी है, आपको हॉस्पिटल जाना है, डॉक्टर पास जाना है, आपको किसी पर डिपेंडेंस नहीं होने चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप सबसे मांगते रहिए, मांगे तब जब आपके पास बिल्कुल नहीं है, लेकिन क्यों नहीं है? इसीलिए नहीं है ना कि आपने पैसा कमाने की सोची नहीं, बहुत जरूरी है। अब आप सोचिए कि आप नॉर्मल ग्रेजुएशन करके घर में बैठेंगे तो आपको कोई नौकरी दे देगा तो आसानी से बनी देगा, आपको हर चीज़ के लिए स्पेशलाइजेशन कोर्सेज करने पड़ेंगे। तो ये है फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन। इसके लिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मजबूत नहीं है, इतना नहीं है कि बड़ी सजा दे, क्योंकि इसमें इतना स्ट्रॉन्ग एक्ट नहीं है, लेकिन कम से कम आप इतना तो शर्मसार कर सकती हैं, आप समाज को बुला के रोक सकती है कि मेरे साथ गलत इंसान। जैसे कई ऐसा हुआ कि घर में फादर ही बिटिया के साथ गलत कर रहा, फादर तब तक करता है जब तक बिटिया ने आवाज नहीं उठाई, माँ भी डर के उसको चुप रहती थी कि तुम कहना मत बेटा, घर का मान सम्मान गिर जाएगा। एक दिन जब पढ़ी लिखी लड़की ने कहा नहीं मैं तो बोलूंगी, उसने आवाज उठाई कि मेरा फादर मेरे साथ गलत कर रहा है, वहीं से उसके साथ एक्सप्लॉयटेशन रुक गया, क्योंकि उसने तय किया कि मुझे अपने सम्मान के लिए खड़े होना है। ठीक है, अब मैं एक और इम्पोर्टेंट बात बताती हूँ, कितने गांव देहात में, शहर में स्कूल ऐसे हैं जिसमें बच्चे स्कूल जा रहे हैं और रास्ते में उनके साथ छेड़छाड़ी हो रही है, उनका पीछा कर रहा है कोई ना कोई लड़का, होता है ऐसे, आप देखते हैं पीछे साइकिल लेके, बाइक लेके, पैदल, आप पीछे कितने पेरेंट्स डर जाते हैं बेटियों को नहीं स्कूल भेजते हैं, कितनों की शिक्षा छूट जाती है। क्या आप में से कोई भी बच्चा हाथ उठा के मुझे बता सकता है कि इस पीछा करने को, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं स्टॉकिंग, के लिए क्या कानून बना हुआ है? कोई जानता है? एक बार हाथ उठा दीजिए, बहुत जरूरी है जानना आपके लिए, क्योंकि अगर आप नहीं बताएंगे तो मैं हैरान नहीं होंगी, क्योंकि मैं जब पहली में डीपीएस गाजियाबाद में सेशन ले रही थी, वहां मैंने टीचर्स तक से पूछा था, टीचर्स को भी नहीं पता था। तो कितने बच्चों की स्कूल की एजुकेशन छूट जाती है। अब मैं आपको बताती हूँ, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिए बाइबल ऑफ वुमेन राइट्स है, आर्टिकल नंबर 354, प्लीज नोट करिए। हर लड़की को छठी क्लास ऑनवर्ड से पता होना चाहिए। अगर स्कूल की बुक्स में नहीं है तो कोई हमारी सरकार अगर नहीं देगी इस तरह की ज्ञान, तो आप गूगल में सब देख सकते हैं। आर्टिकल नंबर 354 के 6 सब सेक्शन है, अगर आपने उसको याद से पढ़ लिया आपके लिए जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। तो उसमें सबसे पहले मैं आपको इससे भी पहले एक और एक्ट बता रही हूँ, लिखिए सेक्शन 294। हम सड़क पे जा रहे हैं, हमारे साथ कोई किसी ने सीटी मारी, किसी ने कमेंट मारा, किसी ने देखी गंदा अश्लील कमेंट मार दिया, लड़कियां डर जाती हैं। आपके शहर में या तो कम है, गाँव देहात में इतना होता है, ये इतना होता है, शहरों में भी होता है। तभी तो एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया है योगी जी ने कि भाई रोमियो जो सड़क पे तंग करते हैं तो उसके लिए लड़कियों को कॉल करना पड़ता है स्क्वाड को, अगर जिसको जानकारी हो तो सेक्शन 294 ऐसा एक्ट है जिसमें अगर लड़की ने आपको देख के सीटी भी मार दी ना, आपको देख के कोई गंदा कमेंट भी सड़क पे कर दिया ना, आप जाके पुलिस के पास जाके कंप्लेंट करेंगे। पुलिस कहेगी अरे भैया सीटी तो मारी, कमेटी तो हमारा किया क्या, चलो चलो घर, इसमें कुछ नहीं, कोई कानून नहीं बनता, कोई सजा नहीं बनती। कहते हैं नहीं, मैं एजुकेटेड लड़की हूँ, सेक्शन 294 है, कृपया करके उस सेक्शन में उस लड़के को बुक करिए और वीडियो खींचिए, उसका दिखाइए। 1 से 3 महीने की जेल की सजा है, और अगर पुलिस का रिकॉर्ड बन गया लड़के का तो ये आगे जाके उसको आसानी से नौकरी भी नहीं मिलेगी। आप लड़के को पलट करके हे यू, खबरदार जो मेरे साथ ऐसे किया, मैं तुझे बुक कर दूंगी, अभी पुलिस केस बन जाएगा। और वो कहेगा चल चल इसमें कोई नहीं है सेक्शन 294। अरे वर्क प्लेस में यानी लड़कियां नौकरी कर रही है, वहां हिंसा हो रही है, वहां भी ये सेक्शन कारगर है। घरों में अगर लड़की के साथ अपशब्द कोई कह रहा है तो नंबर 1 पे सेक्शन 294 के तहत आप किसी को भी सजा दिला सकती हैं। और बल्कि एक और सेक्शन है 509, इसमें किसी महिला के साथ घर में गाली गलौज होती है, कोई भी दे दे, उसके अंदर आपने जाके पुलिस में रिपोर्ट कर दी तो 3 महीने की जेल की सजा उसकी भी तय है। पर लड़कियां करेंगी कैसे जब उनको पता ही नहीं है, ये बात पता नहीं है तो बेटा आज से पढ़ना शुरू कर दो। 14-15 लॉज है, ज्यादा नहीं है, गूगल करिए। सिर्फ फिल्में देखने के लिए नहीं, सिर्फ छोटे छोटे वीडियोस और गेम खेलने के लिए नहीं, पबजी नहीं, ये जी ये लॉ जी लॉ पढ़ लेंगे तो बहुत आप लोगों को आराम हो जाएगा। तो सेक्शन 294 मैंने बताया। फिर अब मैं आती हूँ वापस सेक्शन 354 में
याद रखिए, एक इंसिडेंट में आपको एक्सप्लेन करती हूँ, द्रौपदी का चीरहरण, राइट? क्या क्या द्रौपदी के साथ हुआ? सबसे पहले जाके द्रौपदी को गंदे शब्द बोले गए, फिर द्रौपदी के बाल पकड़े गए, उसको खींच के लाया गया, फिर उसके साथ उसने दुशासन ने कहा कि मेरी जगह पे बैठ, मेरे थाई पे बैठ, यानी उसके साथ उसका अपमान, उसके साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन की बात हुई, फिर उसके साथ साड़ी खींची गई, ठीक है, उसको अपमानित किया गया। अगर आज के परिप्रेक्ष्य में, आज की कंटेक्स्ट में हम देखते हैं तो इस सब के लिए हमारे पास कानून है और उसमें सेक्शन 354 है। सबसे पहले सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, असॉल्ट यानी धक्का मारना, लड़की को धक्का मारना, लड़की को बेइज्जत करने के लिए धक्का मारना, सेक्शन 354, इसमें 1 साल से 5 साल तक सजा। अब अगर हमने उसके साथ छेड़छाड़ की, यानी सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन उसका कर रहे हैं, ठीक है, तो सेक्शन 354B, इसमें भी 5 साल, कभी 1 से 5, डिपेंडिंग ऑन किस तरह से द्रौपदी अगर आज की कंटेक्स्ट में होती तो इस तरह की सजा वो दिलवा सकती थी। मेरे पास तो कानून की लिस्ट है पूरी, मैं आपको बताऊं। सेक्शन 354 में जो सजाएं हैं मैं आपको बताऊं। हाँ देखिए, 354 में 1 से 5 साल तक की पनिशमेंट होती है, जिसमें लड़की को चोट मारी, धक्का मारा, किसी भी तरह से क्रिमिनल असॉल्ट किया। एक सेक्शन 354A है, इसमें 3 साल तक की सजा हो सकती है, इसमें लड़की के साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन उसको कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसका अगर वस्त्र चीरहरण, द्रौपदी का चीरहरण, वस्त्र उतारने की कोशिश करे, डिसरोबिंग अ वुमन, लड़की के कपड़े खींचने की कोशिश करे, जैसे दुपट्टा खींच लिया, सड़कों में बहुत होता है दुपट्टा खींचना, साड़ी खींचना, कुछ भी, उसके लिए 354B है। इसमें 3 से 7 साल तक की आप सजा दिलवा सकते हैं लड़के को। आपने अगर खपा गाड़ के खड़े होकर थाने में कि ये केस बुक करिए इस लड़के को, इसने मेरे साथ ऐसा किया, और फाइन भी उसको देना पड़ेगा, उसकी 3 से 5 साल तक की सजा भी होगी, और उसकी सजा चीख के बताइए कोई आपके साथ गलत कर रहा हो तो, कि मैं तुझे ऐसा सब कर दूंगी। नहीं मानता है तो आप कर ही दीजिए प्लीज, परवाह मत करिए कि वो चाचा है कि भतीजा है कि फलाना है कि कौन है, उसने आपका अपमान करने का कोशिश की है, उसको माफी नहीं मिल सकती। क्यों मिले भाई? आपका सम्मान बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए गर्ल्स, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ, इतनी छूट किसी को मत दीजिए कि आपके सम्मान के साथ खेल सके। इतनी छूट किसी को मत देना, इतना हौसला किसी का नहीं होना चाहिए कि आप शिक्षित हैं, एजुकेटेड हैं। शिक्षा मतलब अपने लिए खड़े होना, देश के लिए खड़े होना, परिवार के लिए। सो प्लीज स्टैंड अप फॉर योर ऑनर, अपने आत्मसम्मान, सेल्फ एस्टीम को हर हाल में लेके चलिए, तभी छोटी छोटी परेशानियां बड़ी नहीं बनती है। आपने छोटी